ऑपरेशन सिंदूर के बाद देश के हर एक नागरिक के द्वारा सरकार के साथ ढाल बनकर खड़े होने का आश्वासन दिया गया। इसमें कोई दो राय नहीं है दोस्तों। हर नागरिक ने कहा हम सरकार के साथ खड़े हैं। यहां तक कि हर विपक्षी पार्टी ने अपनी अलग अलग विचारधाराओं को किनारे रखते हुए, साइड में रखते हुए ये कहा कि इस वक्त देश जरूरी है, इस वक्त राष्ट्र भावना जरूरी है और ऐसे समय में राजनीति नहीं की जा सकती। मगर जिस पार्टी को ये सलाह देनी चाहिए थी दोस्तों, मान लीजिए विपक्ष ने कहा कि हम साथ खड़े हैं क्योंकि राजनीति नहीं करना चाहते, यही बात कहनी चाहिए थी हमारे देश की सरकार को, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को, हमारे देश के तमाम मंत्रियों को, नेताओं को, जो अभी भी इस बात का राग अलाप रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री जी के करनियों में क्या ये नजर आ रहा है? जिस कदर चुनाव के मद्देनजर रैलियां की जा रही हैं और उन रैलियों में, उन सभाओं में ऑपरेशन सिंदूर का नाम राजनीतिकरण के साथ लिया जा रहा है दोस्तों, वो कितना ज्यादा निंदनीय है ये आप जब सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा। सबसे जरूरी बात यहाँ पर ये हो जाती है कि ये समय फिलहाल पाकिस्तान द्वारा हमारे क्षेत्रों पर, हमारे स्थानीय लोगों पर जिस तरीके से हमला किया गया है, उन लोगों की मदद करने का वक्त है। ये इस समय राजनीति करने का वक्त नहीं है। फिर भी राजनीति हो रही है और कैसे हो रही है, किस हद तक हो रही है, विपक्षी नेताओं का क्या कहना है इस पर। यहां तक कि अब ऑपरेशन सिंदूर को लेकर तो चलिए मामला सामने आ ही रहा है, इसके अलावा राजनाथ सिंह के साथ बैठक में क्या कहा है एक बड़े अधिकारी ने, एक बड़े वायुसेना के अधिकारी ने क्या कहा है, इस खबर में आपको मैं बताऊंगी। आखिर तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं देश नीति। बिना देर किए सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि राहुल गांधी ने क्या कहा है और क्यों कहा है। देखिए, पुंछ जम्मू कश्मीर का वो इलाका जो कि बॉर्डर से सटा हुआ है दोस्तों, और आपको याद होगा कि पहलगाम में जो हमला हुआ उसके बाद हमारे देश की सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया। ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से हमारी सेना ने पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन पाकिस्तान के जो नापाक मंसूबे हैं, उसने उन नापाक मंसूबों को पूरा किया हमारे स्थानीय नागरिकों पर हमला करते हुए। पुंछ में कई घर तबाह हुए हैं, कई लोग जो हैं वो भारी त्रासदी से गुजर रहे हैं। राहुल गांधी ने कुछ दिनों पहले पुंछ का दौरा किया और वहां पहुंचकर कहीं ना कहीं उन्होंने लोगों से मुलाकात की। लोगों से मुलाकात करते हुए वहां के सिचुएशन का जायजा लिया, उन्होंने निरीक्षण किया और अब उन्होंने मांग की है कि सरकार को एक राहत का पैकेज जो है वो पुंछ के तमाम लोगों के लिए देना चाहिए। वो लोग जो इस पूरी की पूरी घटना से प्रभावित हुए हैं, पीड़ित है, उनका परिवार पीड़ित है, उन सभी की मदद की जानी चाहिए, ये राहुल गांधी ने मांग की है। अब राहुल गांधी की ये जो मांग है, किससे उन्होंने की, लेटर में क्या लिखा, सब बता देते बिना देर किए। आपकी स्क्रीन पर इस समय आपको खबर दिखा रही हूं, जिसके मुताबिक मामला यह है दोस्तों कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करते हुए पीड़ित परिवारों से मुलाकात की थी और उनके दुख को बड़ी त्रासदी करार दिया था। राहुल ने अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पत्र लिखा है और जो पत्र लिखा गया, जो चिट्ठी लिखी गई है, उस चिट्ठी में पुंछ और अन्य प्रभावित इलाके जितने भी हैं उनमें तत्काल और उदार राहत और पुनर्विकास पैकेज की मांग की है। उन्होंने इसे एक्स पर यानी ट्विटर पर कहीं ना कहीं साझा किया। राहुल गांधी ने अपने पत्र में लिखा कि पुंछ और सीमा से लगे अन्य क्षेत्रों के लोग दशकों से शांति और भाईचारे के साथ रह रहे। आज जब वो इस गहरे संकट से गुजरे तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उनके दुख को समझें और उनके जीवन को फिर से संवारने के लिए हर संभव सहायता प्रदान करें। उन्होंने सरकार से आग्रह भी किया कि प्रभावित इलाकों के लिए ठोस राहत और पुनर्वास पैकेज तुरंत घोषित किया जाना चाहिए। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि राहुल का ये जो कदम है केंद्र सरकार पर दबाव बना रहा है। जाहिर सी बात है, हमारे देश की सरकार को जाना चाहिए था, वहां सरकार के मंत्रियों को जाना चाहिए था, एक बार वहां जाकर दौरा करना चाहिए था, लोगों की सुध लेनी चाहिए थी। और अगर तब गृह मंत्री अमित शाह या रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी या फिर मोदी कैबिनेट का एक भी मंत्री, एक भी नेता, एक भी सांसद ये कहता कि उनके लिए राहत की सामग्री पहुंचाई जानी चाहिए तो और ज्यादा खुशी होती। ऐसी बात नहीं है कि अगर राहुल गांधी जिम्मेदारियों का ख्याल दिला रहे हैं तो इसमें कुछ गलत है, क्योंकि जो पद पर विराजमान है, जब वो अपनी जिम्मेदारियां भूल जाए तो विपक्ष का ये जिम्मा हो जाता है कि वो अपनी जिम्मेदारी पर उनको उनकी जिम्मेदारियां याद दिलाए। यही शायद करने की कोशिश कर रहे हैं राहुल गांधी। मगर
फिर भी सवाल यही उठता है कि एक तो कोई भी नेता, कोई भी मंत्री, कोई भी सांसद गया नहीं पुंछ का दौरा करने के लिए, और ऊपर से खबरें ये हैं कि बिहार जाकर और जगह जगह राज्य जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा ऑपरेशन सिंदूर का बखान जो है वो किया जा रहा है। मैं आपको दिखा देती हूँ कि क्या मामला चल रहा है। देखिए, बीजेपी ऑपरेशन सिंदूर को बड़ी कामयाबी के तौर पर बता रही है। कामयाबी पाकिस्तान के लिहाज से बड़ी है, लेकिन इस बात पर हमारे देश की सरकार को फिलहाल गौर करना चाहिए कि इसके आगे और क्या करना है, क्या रणनीतियां तैयार करनी है, क्योंकि पाकिस्तान अगर आगे चलकर फिर से कोई नापाक हरकत को अंजाम देता है तो हमारी तैयारी पूरी होनी चाहिए कि हम उसको मुंहतोड़ जवाब जो है दे। फिलहाल के लिए देखिए, ये कहा जा रहा है कि पाक अधिकृत कश्मीर में आतंकी ठिकानों को नष्ट कर पाकिस्तान पर निर्णायक जीत हासिल की। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ये कह चुके हैं कि मैंने मध्यस्थता की थी, अमेरिका ने मध्यस्थता की, तब जाकर ये जो जंग है ये रुक पाई। जबकि हम जो जश्न मना रहे हैं, हमारी जो देश की सरकार जश्न मनाते हुए कह रही है साफ साफ कि हमारी वजह से जो है पाकिस्तान पीछे हट गया। इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए, लेकिन अमेरिका को भी भाई साफ साफ शब्दों में कह देना चाहिए कि आपकी इसमें कोई भूमिका नहीं है। तो बीच में द्विपक्षीय समझौते या द्विपक्षीय मामले के बीच में विवाद में आपको बीच में पड़ने की जरूरत नहीं है, ये बोल देना चाहिए, लेकिन फिर भी नहीं बोला जा रहा है। अब इसको लेकर ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस ही इस बात पर जोर दे रही है कि ऑपरेशन सिंदूर का राजनीतिकरण किया जा रहा है। कांग्रेस के अलावा बात की जाए ममता बनर्जी की यानी टीएमसी की, तो उनकी तरफ से भी ये कहा जा रहा है कि जानबूझकर ऑपरेशन सिंदूर का जो इस्तेमाल है बीजेपी चुनाव के लिए कर रही है। ये ममता बनर्जी ने कहा है। दोस्तों, ममता बनर्जी ने देखिए कहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर पलटवार करते हुए आरोप लगाया है कि भारत की सैन्य कार्यवाही को ऑपरेशन सिंदूर नाम देकर इसका इस्तेमाल चुनावों में राजनीतिक लाभ लेने के लिए किया जा रहा है। ममता ने यह भी कहा कि बीजेपी राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे संवेदनशील मुद्दे का उपयोग केवल वोट हासिल करने के लिए कर रही है। अलीपुर द्वार में पीएम की एक जनसभा के दौरान दिए गए बयानों पर निशाना उन्होंने साधा और इसमें वो कहती है कि ये समय चुनावी प्रचार का नहीं है और केंद्र सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर को राजनीतिक लाभ के लिए एक हथियार बनाया हुआ है। ममता आगे ये भी कहती हैं कि हम राष्ट्रीय हित के लिए खड़े हैं। क्या ये समय है कि प्रधानमंत्री राजनीतिक लाभ उठाएं? ये चुनाव प्रचार का समय नहीं है। हम स्तब्ध और दुखी हैं। वो यहाँ सिंदूर बेचने आए हैं, ये महिलाओं का अपमान है। कहीं ना कहीं ममता बनर्जी ने ये साफ सीधे तौर पर सरकार को आईना दिखाने का काम किया है। एक और खबर है दोस्तों, बहुत ही अहम खबर है। अगर देखा जाए कि आगे चलकर हमारी तैयारियां कितनी मजबूत है, कितनी कहीं ना कहीं पुरजोर है, अगर उसको देखा जाए तो जो बयान मैं अभी आपको बताने वाली हूँ वो बेहद अहम हो जाता है। वो खबर भी मैं आपको दिखा रही हूँ। वायुसेना के चीफ ने रक्षा सौदों में हो रही देरी पर चिंता जताई है। दरअसल ये जो चिंता उन्होंने जताई है, ये एक मीटिंग के दौरान उन्होंने कहा, और ये मीटिंग किसके साथ हो रही थी? ये मीटिंग हो रही थी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के साथ। वो अपने बयान में ये कहते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उनका ये बयान जो है वो सामने आया और बयान में उन्होंने देखिए साफ साफ ये कहा कि कई बार जब हम अनुबंध पर हस्ताक्षर करते हैं, हमें पहले से ये पता होता है कि वो सिस्टम समय पर नहीं आएंगे। उन्होंने किस किस की बात की? उन्होंने तेजस MK1 की डिलीवरी में देरी का जिक्र किया। ये भी बताया कि तेजस MK2 का प्रोटोटाइप भी अभी तैयार नहीं हुआ है। इसके अलावा स्टील्थ तकनीक पर आधारित AMCA लड़ाकू विमान का प्रोटोटाइप भी अभी तक सामने नहीं आया है। ये देरी भारतीय वायुसेना की आधुनिकीकरण योजनाओं के लिए एक बड़ा झटका मानी जा रही है। ये जो बयान है एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह का बताया जा रहा है। मैं आपको वो खबर भी आपकी स्क्रीन पर इस समय दिखा रही हूँ, जिसके हवाले से हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं। कोई भी बात हवा हवाई नहीं है। सूत्र सत्य हिंदी का वो आर्टिकल है जो अभी तक हमने आपको दिखाया है। दोस्तों, इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं? जिस बात को लेकर सरकार को घेरा जा रहा है, सरकार घिर रही है, सवालों का सामना कर रही है, वो मामला कितना गंभीर आप देखते हैं और कितना नहीं, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।